हेलो एवरीवन, राधे राधे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राजस्थान के प्रशासनिक आयोगों के अधिक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है। और यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि हर वीडियो आपको सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। पहला है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता देखिए, महाधिवक्ता। पहला प्रश्न, महाधिवक्ता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 165 में। और पद की स्थापना, जो महाधिवक्ता जो पद लिया गया संविधान में, जो राजस्थान में मनाया गया था, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। अब देखिए, महाधिवक्ता क्या है, क्या कार्य करता है, इसका क्या योग्यताएं हैं। नंबर 1, महाधिवक्ता यह राज्य का प्रथम व सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। दूसरी विशेषता देखिए इसकी, महाधिवक्ता वकील या कानूनी सलाहकार होता है। अब कार्य देखिए, महाधिवक्ता क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य देखिए, राज्य सरकारों कानून मामलों में सलाह देना, इसका पहला कार्य है। दूसरा कार्य देखिए कि महाधिवक्ता राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करता है। इसका तीसरा कार्य देखिए, तीसरा कार्य देखिए, महाधिवक्ता राज्य कार्रवाई में भाग ले सकता है और विधानमंडल में बोल सकता है। चौथा कार्य देखिए, महाधिवक्ता विधानमंडल में मत देने का अधिकार नहीं है, यानी इसको मत देने का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता का दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान का प्रथम महाधिवक्ता कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेसी कासलीवाल थे। तीसरा प्रश्न यही है। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जो कि क्या है, एक मोस्ट पर्सन है, आने की संभावना है परीक्षा। अब देखिए चौथा प्रश्न, राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाए राज्यपाल के द्वारा। अब देखिए अगला आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, यानी आरपीएससी। आरपीएससी फुल फॉर्म होती है राजस्थान लोक सेवा आयोग। इस संविधान में उल्लेख बूझ लेंगे तो इसका अनुच्छेद बूझ लेंगे तो 315 से लेकर 323, और यदि भाग बूझ लेंगे तो भाग 14 में इसका उल्लेख किया गया है।
गठन। आरपीसी का गठन किया गया है 20 अगस्त 1949 को। हेडक्वार्टर जयपुर। प्रथम अध्यक्ष पूछ लेंगे तो सर SK घोष, जो कि वेरी वेरी मोस्ट पर्सन है। अब पुनर्गठन किया गया था इसका पुनर्गठन कब गया था देखो। 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीसी का हेडक्वार्टर अजमेर स्थापित कर दिया गया। और इसका वर्तमान अध्यक्ष पूछ लेंगे तो क्या है, कैलाश चंद्र मीणा है आरपीसी का। ओके, आगे देखिए, आगे प्रश्न देखिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग है आरपीसी स्थापना। लोक सेवा स्थापना जो हुई है ना 1949 से पहले भी राजस्थान रियासतों में क्या आरपीसी कार्य करता था। देखिए ये कहाँ कहाँ थी। एक तो जोधपुर में था, एक जयपुर में था, एक बीकानेर में था। उनकी स्थापना भी देख लेना। जोधपुर की जो स्थापना हुई थी वो 1939 में हुई थी। जयपुर की स्थापना हुई थी 1940 में। और बीकानेर की जो स्थापना हुई 1946 से आरपीसी कार्य कर रहे थे। अब इनके सदस्य भी पूछा जाता है। ये सदस्य पूछे जाएंगे तो इसके बताइए है 2011 से 8 सदस्य हैं वर्तमान में। और नियुक्ति पूछ लेंगे तो इसके क्या है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद पूछ लें तो 316। और कार्यकाल पूछ लेंगे तो इसको 6 से 62 की आयु तक होता है। 6 से 62 आयु होती है इसकी आरपीसी की। अब त्याग पत्र देखना। त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। निलंबित राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद पूछे तो 317। लेकिन ये मोस्ट है। पद से हटाना है तो अध्यक्ष सदस्यों पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अध्यक्ष सदस्यों पद को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति निहित है। ये वेरी वेरी मोस्ट पर्सन है, वेरी वेरी मोस्ट पर्सन है। अब इसका प्रमुख कार्य पूछ लेंगे तो प्रमुख कार्य, इसका प्रमुख कार्य ये है देखो कि विभिन्न भर्तियों की परीक्षाओं का संचालन करना। अनुच्छेद पूछ लेंगे किसके तहत करता है, अनुच्छेद 320 के तहत। इसके वेतन भत्ते पूछ ले जाएंगे तो इसके वेतन भत्ते हैं सचिव निधि से दिए जाते हैं। अनुच्छेद 322 के अनुसार। लास्ट एंड अंतिम प्रश्न देखिए। रिपोर्ट किसे देता है, आरपीसी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। अनुच्छेद पूछ लेंगे तो 323 के अनुसार। अब अगला आयोग देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग, इसका गठन। इसका गठन किया गया 1994 में। प्रथम आयुक्त अमर सिंह राठौड़ और कार्यकाल है इसका 5 से 65। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है। इसको याद कैसे करेंगे कि 1994 से गठन हुआ तो 94 यानी लास्ट में क्या है 4 है तो इसको 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। और 5 से 65 यानी लास्ट में 5 है, यानी कैसे याद रख कार्यकाल कैसे याद कर सकते हैं 5 से 65 की आयु तक। ओके ठीक है, आगे चलो। इसकी नियुक्ति
राज्यपाल द्वारा की जाती है। त्याग पर राज्यपाल द्वारा दिया जाएगा। पद से हटाना, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। पद से हटाने के लिए क्या करेंगे? सदाचारी व असमर्था के आधार पर, सदाचारी नहीं होगा, ये मिस प्रिंटिंग हुआ है। कदाचार यानी दुर्व्यवहार या असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत पाए तो राष्ट्रपति आदेश पर हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य देखिए क्या आते हैं। राजस्थान पंचायत राज संस्थाओं और नगर निगमों का चुनाव कराता है। ये बूझ ले जाएंगे तो किसके तहत कराता है? पंचायत राज के तहत करा 243 के, और नगर निगमों चुनाव बूझ लें तो 243 Z1 के तहत क्या है? चुनाव करवाता है। और वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाए तो मधुकर गुप्ता है। अब देखिए अगला आयोग है राज्य मानवाधिकार आयोग। सबसे पहले विश्व में जो सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद ने मानवाधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा की। बूझ लिया जाए तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत में इसको कब मान्यता मिली? तो भारत में सर्वप्रथम मानवाधिकार अधिनियम पारित किया गया, 93 में पारित किया गया। और आयोग की स्थापना कहाँ पर कब की गई? यानी 12 अक्टूबर 1993 में की गई। आगे देखिए अध्यक्षता। आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? आयोग की अध्यक्षता 12 अक्टूबर 1993 में श्री रघुनाथ मिश्र की अध्यक्षता में नई दिल्ली आयोग की स्थापना की गई। और आयोग वेरी वेरी मोस्ट पर्सन है। ये भी आयोग बोला जाता है। गैर संवैधानिक निकाय है ये राज्य मानव अधिकार आयोग, यानी संवैधानिक का दर्जा नहीं प्राप्त है इसे। अब राजस्थान और मानव अधिकार आयोग के बारे में पूछे जाते हैं प्रश्न कि कब मनाया गया? 2000 में मनाया गया। प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर है। मुख्यालय जयपुर में है। सदस्य बूझ लेंगे तो इसको 3 है, 2, एक मुख्य आयुक्त और 2 आयुक्त, यानी 2007 से है। ओके, वेरी गुड। आगे देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग क्या कार्य करता है या इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसमें क्या योग्यता होती है? इसकी योग्यता है कि आयोग का अध्यक्ष उसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को बनाया जाता है। तो मानवाधिकार आयोग होते हैं वो क्या है? वरिष्ठतम क्या है? न्यायाधीश होते हैं जो बनाए जाते हैं आयोगों के। आगे प्रश्न देखिए। लास्ट है ये राज्य मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति। इसकी नियुक्ति बोझ लिया जाए तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल बुझान 370 होता है। त्याग पद राज्यपाल को ही देता है। और वर्तमान अध्यक्ष पूछ लेंगे तो वेरी वेरी मोस्ट पर्सन है गंगाराम मूलचंदानी। इसको याद कैसे करोगे? मानवाधिकार आयोग कार्यकाल, क्योंकि ये 3 से 70 होते हैं, क्योंकि 62 या 65 वर्ष की उम्र तक क्या है कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में कार्य करते हैं। फिर रिटायर होने पर यानी 5 साल इनको एक्स्ट्रा मौका मिलता है इस आयोग में काम करने के लिए। इस तरह आप इसको याद रख सकते हो कि 3 से 70 वर्ष।
क्योंकि 62-65 तो उनका हो ही नहीं सकता, क्योंकि 62-65 तक तो कहाँ पर काम करते हैं ना, यानी कोर्टों में काम करते हैं, इसलिए नहीं हो सकता। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और गुड, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड।